Closed doors, I'm a fool for your love. Hello Frankum ji, welcome to a new video, a new day. So basically यार January intake is ऑलमोस्ट जो है ना वो होने वाली है, आने वाली है। तो मैंने सोचा कि उसके हवाले से कोई वीडियो बना लूँ। एक दो चीज़ें मेरे जहन में आई थी और एक दो चीज़ें थी जो सिंस टाइम आ रहे मेरे भी तकरीबन मैं जनवरी इनटेक में आया था, तो मेरा भी साल पूरा होने वाला है, तो जहन में भी थी। फिर दोस्त वगैरह भी कुछ पूछ रहे हैं, फिर जो है ना चीज़ें जहन में आती रहती हैं, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यार साथ के साथ वो बता दूँ एज़ पर जो भी नियरेस्ट टाइम है उसके साथ होनी है। तो यार जनवरी इनटेक क्यों लेनी चाहिए, क्या उसका रीज़न है, मैं पहले तो बताऊँ यार। मैं पर्सनली जनवरी इनटेक प्रेफर करता हूँ। मेरा सितंबर में भी हो गया था, मैंने उसको स्किप किया। पहले खैर उसका असर रीज़न ये था, मैं यूएस के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन यह है कि सितंबर इनटेक में मेरा आने का प्लान नहीं था। जनवरी इनटेक का फ़ायदा क्यों है, देखिए फ़ायदे से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे, यार फ़ीस कैसे निकलेगी, क्या फ़ीस निकल जाएगी, और उस चीज़ से रेलेवेंट है जनवरी इनटेक मुझे लगता है, स्पेशली फॉर द मास्टर स्टूडेंट जो मास्टर प्रोग्राम में। क्योंकि जो समर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए जो ना उनको इक्वली बेनिफिशियल है ये भी और समर भी, ठीक है। समर इनटेक में भी आ सकते हैं वो, जो उनकी स्प्रिंग की और फॉल की इनटेक्स हैं वो सारी उनके लिए इक्वली जो ना सेम है। बट पोस्ट मास्टर्स वालों के लिए जनवरी मुझे लगता है ज़्यादा सेंसिबल है। रीज़न बीइंग इज़ कि एक तो फॉर एग्जांपल आपके पास आपको मैक्सिमम अच्छा खासा बफर मिल जाता है जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं 40 आवर्स। फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है ये 1 Feb को, तो आप 1 महीना पहले फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 महीना पहले आप फ्लाई करते हैं, वो जो 1 महीना बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ योर क्लासेज है, वो 1 महीना आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अब आप कहेंगे यार आते फुल टाइम कैसे काम मिलेगा, सिंस क्रिसमस का टाइम होता है तो यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो कम काम करते हैं, लीज पे होते हैं, एनुअल लीज पे होते हैं। तो और उसके अलावा भी सिंस ई कॉमर्स का और हर चीज़ों का इतना बूम होता है, तो वेयर हाउसेज, रिटेल्स, शॉप्स हो गई, छोटे रिटेल यूनिट्स हो गए, हर जगह के ऊपर कार वॉशेस पे, यानी कि जगह जगह यू नेम इट एंड दैट प्लेस, ऊबर डिलीवरी वगैरह, इन सब के ऊपर जो ना बेतहाशा काम होता है। तो आके काम लेना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है टेक अवेज वगैरह पे, क्योंकि हर जगह एकदम लोड बढ़ जाता है। तो 1 महीना फुल टाइम काम कर सकते हैं। और जैसे पहले उसमें होता है एवरेज जो है ना इनकम जो है ना वो पर मंथ कितनी होती है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ना अच्छी खासी अमाउंट गैदर करेंगे, तो 1 महीना आपको वो मिल जाता है। फिर उसके बाद फिर ये होता है उस 1 महीने में यार फ़ायदा कि आप काम पे लग गए ना, आप अच्छा काम करते हैं तो आपको आगे की भी चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। फिर आपका ये है कि वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फिर आप वही 20 आवर्स पे आ जाती हैं। फिर 1 1.5 2 महीने के बाद ही समर की हॉलीडेज़ आ जाती हैं। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वो फुल टाइम अलाउड है। मास्टर्स है तो डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी, अगर वो टर्म टाइम नहीं है या टर्म टाइम है तो आपको वर्क अलाउड होता है। मेरे केस में मुझे नहीं था समर में, ठीक है, क्योंकि मेरा मास्टर्स प्रोग्राम था, मास्टर्स में नहीं था। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए अगेन आप आते हैं 1 2 महीने के बाद, आपको अगेन वो जो आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपको टाइम चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है समर हॉलीडेज़ की सूरत में, ठीक है। तो आप उसमें फुल टाइम काम करके अपनी वो चीज़ें सीधी कर सकते हैं। और जो मास्टर्स वाली हैं वो फिर वो ऑब्वियसली कैश इन हैंड वाली चीज़ें ढूंढ के उस टाइम पीरियड में और वो उसको कैपिटलाइज कर सकती हैं। तो उसके बाद फिर जब आप गोइंग फॉरवर्ड जाते हैं, सितंबर में ख़त्म होती है तकरीबन। अच्छा, वो जो समर वाला पीक है उसमें भी काम शदीद बेतहाशा होता है, क्योंकि हॉलीडेज़ होती हैं, बैक टू स्कूल डेज़ होती हैं, तो अच्छा काम होता है। उसके अंदर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एकदम डिमांड बढ़ जाती है जॉब्स वगैरह की। तो एक वो फ़ायदा है जनवरी इनटेक का कि आपको बहुत टाइम स्लॉट के बाद आपको समर मिल जाता है, फिर आप पैसे बना सकते हैं, अपनी फीस इकट्ठी कर सकते हैं। देन गोइंग फॉरवर्ड फॉल का आखिरी जो आपका लास्ट क्वार्टर आ जाता है साल का, वो आ जाता है। उसके बीच में ईस्टर आ जाता है, ईस्टर का आपको 1 वीक मिल जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड इसी तरह से करते फिर दोबारा क्रिसमस आ जाती है, अगेन फिर यही लूप चल जाती है। तो अगर आप बैचलर्स के आपका 3 साल का प्रोग्राम है तो आपको 3 साल में ये टाइम बफर्स मिलेंगे 3 4 5 महीने के, जिसमें आप अपनी फीस कैपिटलाइज कर सकते हैं ईजिली। जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं वो आराम से अगर चाहें तो इस 4 5 महीने में आराम से अपनी मेजॉरिटी फीस जो है ना वो सीधी कर सकते हैं। सेम गोज़ मास्टर स्टूडेंट्स, वो भी इन्हीं जो है ना मंथ्स के अंदर अपनी फीस जो है ना वो डबल कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा, कोशिश करें कि आप लोग जो आते हैं अपनी इनिशियल इंस्टॉलमेंट है वो जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा पे करके आ सकें, ठीक है ना, वो पे करके, ताकि आपको यहाँ पे आके थोड़ा सा कुशन मिल जाए, ठीक है। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। उसके अलावा आपको जब भी आपने कहीं काम करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपनी यूनिवर्सिटी से फुल टाइम का जो लेटर होता है वो ज़रूर लेना है। वो आपको जॉब के लिए तो खैर इतना कोई शायद ज़रूरत नहीं पड़े, मुझे नहीं पड़ी कभी। मैंने सिर्फ बताया कि मुझे फुल टाइम अलाउड है तो मुझे मिल जाता था। लेकिन यह कि आपके आगे PSWs वगैरह में या आपके अगले प्रोसेस में शायद उसकी ज़रूरत पड़े, तो एक कोशिश करें कि वो ज़रूर करें। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर यार वो याद रखने वाली, वो देखें
पाकिस्तान में भी, हर जगह, इंडिया में भी, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, और सेम इज़ द केस यहाँ भी। आप आते हैं, आपको शुरू में आप आएंगे, ऑब्वियसली आप जब कोई स्टूडेंट आता है ना तो यार उसको डिप्रेस्ड होता है आके। एक दो महीने तो नहीं, 1-2 हफ्ते तो बड़े मज़े के गुजरते हैं शायद, फिर एकदम स्नो, सर्दी, वेदर की टफनेस है, क्लाइमेट चेंज है, हाँ जॉब अगर नहीं मिली तो वो प्रॉब्लम है, तो वो डिप्रेशन वाला जो पीरियड है उसमें जो भी पहली अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है बीइंग अ ह्यूमन, हम कहते हैं यार पकड़ लो, एंड मेक सेंस एज वेल, यार फिलहाल कहीं से तो स्टार्ट लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि फिर अब वो कंफर्ट जोन बन जाता है ना कि पैसे आ रहे हैं, यार ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं यार, मैंने देखे यानी कि 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो ऊबर पे डिलीवरीज ही कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे लोग हैं जिनका PSW शुरू हो गया, वो भी जिस टेक अवे में ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट टाइम काम कर रहे थे वहीं पे वो काम कर रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है कि यार कोशिश करें जब एक दफ़ा आपकी ग्राउंड सेटल हो जाए, ठीक है, तो बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लगे रहें, ठीक है, बेहतर से बेहतर की तलाश करते रहें। अगर आप नहीं चलें, आप ज़्यादा कुछ नहीं करें तो एटलीस्ट कहीं अगर आपको 7 पाउंड पर आवर मिल रहा है, कोशिश करेंगे 7.5-8 पाउंड पे चले जाएँ, बट जस्ट कीप मूविंग। दूसरा यार, इसी जो टाइम पीरियड है यार, जो मैंने आपको बताया है जनवरी इनटेक की वजह से भी, और सेम पीरियड सारा कुछ रहता है। देखिए सितंबर में अगर आप आते हैं ना तो आपको ये दिसंबर वाली क्रिसमस वाला तो 1 महीना वो जो टाइम पीरियड है पीक वो मिलता है, पर पर डे आपको 1 साल के बाद समर की हॉलीडेज आएंगी। होता ही है कि आप आते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि यार यहीं से पैसे निकालें, फीस पूरी करें, तो इस वजह से मैं पर्सनली जनवरी प्रेफर करता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है, मेरी जो अपनी थिंकिंग है, मुझे लगता है ये ज़्यादा सेंसेबल है कि आपको यार क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाता है टू मेक मनी। और मेजॉरिटी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी फीसें पे की हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने अपनी स्टूडेंट फीस ख़त्म कर दी है, और मुझे अभी 8 महीने भी नहीं हुए, शायद 8 महीने से भी कम हुए, फेब में आया था यार, एंड इट्स आई गेस नवंबर अभी, तो मैंने अपनी फ़ी पे पूरी कर दी। मैं पाकिस्तान से एक चक्कर भी लगा आया हूँ, एंड ठीक है, सुकून है। रीज़न ये कि मैंने यही जो टाइम पीरियड थे इसको कैपिटलाइज़ किया है, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो यही कैपिटलाइज़ कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम वो या तो सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में एक तो आपको 4-5 आवर्स में लीगल जो है ना लीगल हाई पे रेट के ऊपर लीगल काम भी मिल जाता है, जिससे आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं। और अगर आपने ये टेक अवेज वगैरह करनी है वो तो खैर है ही है, ठीक है, लेकिन ये सिक्योरिटी ऐसी ये है कि इसके अंदर निकल आती हैं डिलीवरी सिक्योरिटीज़। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो फीसें निकालते हैं वहीं से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोशिश करें यार जहाँ पे भी आएँ, जिस जगह पे भी घुसें, आगे से आगे की तलाश जारी रखें। ये ना हो कि उसको कंफर्ट जोन बना के फिर वहीं जो है ना एक स्लो पेस से चलना शुरू कर दें, तो बस ये कोशिश करें। बाकी अदर देन दिस आई थिंक बस मेरा सिर्फ मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि जनवरी इनटेक इज़ अप्रोचिंग फास्ट, तो आपको आइडिया हो गया जनवरी इनटेक को क्यों ऑफर करना चाहिए। कोशिश करें नवंबर तक अपने वीज़ा प्रोसेस ये सारी चीज़ें फाइनल करके दिसंबर में फ़्लाइट बुक करें, महीना पहले आएँ। 1 महीने में ये पीक और है, आप आराम से 1000, 2000, 3000 पाउंड सीधा कर सकते हैं बिफोर योर डिग्री बिगिंस इवन। तो ये सीन है, इसके अलावा कोई क्यूरीज हो, कुछ हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, रीच आउट करें। एंड कुछ भी हो, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया, किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो जस्ट ड्रॉप डाउन, एंड मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर अपने जो 2 सेंट्स वो शेयर करूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।